हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं एसआर ग्राउंड में, जहां पर मैजरिन की तरफ से ये उनका 7वां एग्जीबिशन कह लीजिए या मीना बाज़ार कह लीजिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारा मैजरिन की तरफ से लगाया गया ये 7वां मीना बाज़ार है। आज हम यहां पर मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे इस मीना बाज़ार की कुछ झलकियाँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हाथों से बनी हुई, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी कोई शॉप नहीं है, जिनकी कोई दुकान नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने घर से किस तरह से बिजनेस करते हैं, तो उनको यहाँ पर लाया गया है और उनको यहाँ पर लाकर उनके बिज़नेस को प्रमोट करने का और उनको बिज़नेस को आगे बढ़ाने का जो तरीका है वो मैजरिन फिएस्टा ने यहाँ पर किया है। तो चलिए आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे नकाब, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे बैग्स, कॉस्मेटिक के आइटम्स और साथ ही साथ फूड का जो एरिया है वो भी आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे फूड स्टॉल भी हैं, वहाँ पर बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं। तो चलिए एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं और बात करते हैं मैजरिन फिएस्टा की मैम सारिका मैम से और जम सर से कि वो क्या सोचते हैं इस एग्जीबिशन को लेकर और मैजरिन स्कूल को लेकर। तुम भाई, हमने ये देखा है कि मैजरिन हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी एसआर ग्राउंड के अंदर करता रहता है और हमने सुना है कि ये उनका 7वां मीना बाज़ार है जहाँ पर लेडीज़ इवेंट जो आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ज़रा हमें इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताइए। सबसे पहले उबैद भाई, आपका इस इवेंट में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे शॉर्ट नोटिस पे आप आए और इसको कवर किया, मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ आपका। जैसे आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता होगा, जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसके पेज नंबर 7 पे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका जिक्र किया हुआ है। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ये टीचिंग एड्स के ऊपर है, टीचिंग मटेरियल के ऊपर है। जो 0 to 6 ईयर के चाइल्ड है, आप इनका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। तो अभी आप जानते हो कि हमारी स्कूल है मैजरिन इंग्लिश स्कूल, और ऑन गोइंग अभी जो मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है मैजरिन इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इसमें हम राइट नाउ 25 टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ECCA टीचर्स। आप यहाँ पर जो टीचिंग एड्स देख रहे हो, सब देख रहा हूँ यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं हर चीज़ के। तो ये जो एक टीचिंग एड्स हमने बनाए हैं कि चाइल्ड को किस तरीके से आप पढ़ा सकते हो, चाइल्ड का डेवलपमेंट किस तरीके से करें। ये बेसिकली जो एग्जीबिशन है ये एजुकेशन बेस्ड एग्जीबिशन है। आप जानते हो कि एग्जीबिशन में अगर थोड़ा ताम झाम ना रखो तो ऑडियंस आती नहीं है। सही बात। तो इसीलिए मैं जो मेरा एग्जीबिशन रखता हूँ और वो सक्सेसफुल इसलिए भी होता है कि ये कोई प्रॉफिट का मतलब कोई सोर्स नहीं है मेरा, टोटली एजुकेशन से रिलेटेड है। और यहाँ 90% स्टॉल वाले उबैद भाई जो है जिनकी कोई अपनी शॉप नहीं है, ये घर। एक्चुअली मीना बाज़ार का मायने ही वही होता है कि जो घर से बिजनेस करते हैं वो लोग वहाँ पर आकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। और मैंने बहुत नॉमिनल चार्ज में इनको 3 दिन के लिए एक ऐसे ग्राउंड पे एग्जिबिट करने दिया है जो भिवंडी का हार्ट है, मिल्लत नगर। आप जानते हो यहाँ का रेंट क्या है, सब क्या है। मैंने बहुत नॉमिनल चार्ज पे इन सबसे लिया है बिकॉज मैं जानता हूँ कि इनकी अपनी कोई शॉप नहीं है। तो ये दोनों चीज़ हैंड टू हैंड चल रही है। टोटल आपने कितने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं? टोटल जो ड्राई आइटम्स के हैं
वो अराउंड 35 to 37 है, और जो फूड स्टॉल है वो 12 स्टॉल्स है टोटल। 47 स्टॉल मैंने इस बार ऑर्गेनाइज फूड नॉन फूड सब मिलाकर। मिला के 47 स्टॉल्स है। तो ये कैसे आइडियाज़ आपको आते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, किस तरह आप ऑडियंस को यहाँ पर बुलाते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। सर कैसा है कि अगर आप देखोगे तो मैंने इस फंक्शन की ज़ीरो पब्लिसिटी की है। मैंने कहीं पर भी कोई बैनर्स या कोई पोस्टर्स नहीं लगाए। मैंने ये स्टॉल्स ओनर्स को कांटेक्ट किया, कुछ लोगों ने हमें कांटेक्ट किया। अब मैं ज़रूरत के हिसाब से सर मैंने स्टॉल दिया। मैंने पहले देखा कि किसके पास अपनी शॉप है या किसके पास अपनी शॉप नहीं है, तो ज़रूरत को देखते हुए मैंने स्टॉल दिया। मेरे पास इंक्वायरीज़ तो बहुत आई थी, बहुत बड़े बड़े शॉप ओनर्स की भी आई थी, लेकिन उनको पब्लिसाइज़ करके कोई मतलब नहीं था सर। अगर दुआ लेनी है तो कम्प्लीटली ऐसे लोगों की लो जिसके पास कोई चीज़ नहीं है, तो मैंने ऐसे ही लोगों को ढूंढा है सर। तो इसको लेकर फ्यूचर की प्लानिंग क्या है आप? मेरी फ्यूचर की प्लानिंग ये है सर कि मेरी रीच अभी उतनी नहीं हुई है। भिवंडी में ऐसे बहुत लोग हैं जो रास्ते पर भी आजकल बेच रहे हैं, के पास अपनी कोई शॉप नहीं है। तो शॉप जो चलती है सर, आपको ही पता है कि नेटवर्किंग से चलती है। तो ये नेटवर्किंग में इनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं RN ग्राउंड पे नेक्स्ट मेरा फंक्शन करूँगा कि मैं और लोगों तक पहुँच पाऊँ। अब आप जानते हो कि म्यूनसिपैलिटी इस चीज़ की परमिशन नहीं देती है। वो ये बोलती है कि आप ये अपने ज़ाती खर्चे के लिए, अपने ज़ाती चीज़ के लिए ये चीज़ कर रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पर पूरा स्कूल बेस्ड है। एक LED लगाया है मैंने 12x8 की बस, और आप दूसरे फंक्शंस में देखते हो तो पूरा ग्राउंड LED से भरा रहता है। सही है। एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, जैसा भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने स्टॉल लगाया है, अक्सर ये देखा जाता है कि स्टॉल तभी चलते हैं जब तरह तरह के डिस्काउंट्स, तरह तरह के क्या कहेंगे उसको कि ऑफ़र दिए जाते हैं लोगों को। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ है, लोगों को ऑफ़र दिए जा रहे हैं, लोगों को डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं? सर कैसा है कि ये लोग अपने खुद के शॉप पे खुद ऑफर्स रख रहे। हमारे ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कोई भी ऑफर्स, ऑर्गेनाइजर की तरफ से नहीं। आप तो जानते होंगे कि कई सारे स्टॉल वाले हैं, तो ऐसा होता है कि जब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आदमी थोड़ा जोश में आता है, हमारे यहाँ इतना डिस्काउंट, हमारे यहाँ इतना डिस्काउंट। तो क्या वो चीज़ यहाँ पर हो रही? नहीं, यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है, और डिस्काउंट ना होते हुए भी पब्लिक आ रही है और ख़रीद। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये था मैजरिन फिएस्टा का आज सेकेंड डे है। कल यानी 3 मार्च को इनका आखिरी दिन, लास्ट डे है यहाँ पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैजरिन फिएस्टा में विज़िट कीजिए। और एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर स्टॉल जो तकरीबन इन्होंने 40-45 स्टॉल जो लगाए हुए हैं, आपको हर स्टॉल पे एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी, हर स्टॉल पे एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बहुत तरह के यहाँ पर फूड और नॉन फूड, अगर आप आएंगे यहाँ पर तो आपको नकाब भी मिल जाएगा, आपको कपड़ा भी मिल जाएगा, आपको हाथों से बनी हुई कई सारी चीज़ें मिल जाएगी। गेम पर्पज़ से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे निशानेबाजी के जैसे गन एंड बैलून है यहाँ पर, बच्चों के खेलने के लिए वहाँ पर पीछे मिकी माउस लगाया हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। साथ ही आप मेरे पीछे जो स्टेज देख रहे हैं, वो स्टेज पर कंटिन्यू ब्यूटिशियन का यानी दुल्हनों को किस तरह सजाना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंटिन्यू चल रही हैं। तो कल का यानी 3 मार्च 2024 कल का ये आखिरी दिन है। आप लोग ज़रूर यहाँ पर आइए और विज़िट कीजिए मैजरिन फिएस्टा में। मैम, हम जानना चाहते हैं कि मैजरिन स्कूल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मैजरिन की तरफ से तो यहाँ पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं, लोगों को तरह तरह की चीज़ें दी जा रही हैं। यहाँ पर मैजरिन स्कूल का क्या रोल है और वो क्या प्ले करता है यहाँ पर, ज़रा उसके बारे में बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम। मैजरिन स्कूल पहले तो हमारे किड्स अरेना से स्टार्ट हुआ, प्री प्राइमरी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो थे लोग उन्हें बहुत पसंद किए, क्योंकि हम कुछ हट के दे रहे थे वहाँ पर प्री प्राइमरी में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई में भी गई हूँ, वहाँ भी पढ़ाई हूँ, तो थोड़ा वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ लेके आया। तो ये जो नॉर्मल होता है बुक पेपर वैसा हमारा नहीं रहता है, मोस्टली हमारा एक्टिविटी बेस्ड होता है जो बच्चे इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट इतना इंजॉय करते हैं कि पेरेंट्स सबको बोलते हैं आप संडे को भी स्कूल चालू रखिए, क्योंकि हमारे बच्चे बोलते हैं स्कूल जाने संडे को भी। तो वहाँ से हमारा बेस स्टार्ट हुआ। फिर हम प्राइमरी सेक्शन पे आए जिसका नाम मैजरिन इंग्लिश स्कूल है। वहाँ हम कैम्ब्रिज दे रहे हैं, कैम्ब्रिज बुक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो आगे चल के ना 10-12 के बाद नीट वगैरह देना होता है, तो SSC बोर्ड जो होता है ना वो ज़रा डिफ़िकल्ट जाता है वो बच्चों के लिए। तो 7 तक के जो है हम कोई भी बुक्स रख सकते हैं, बोर्ड यूज़ कर सकते हैं सिलेबस, इसीलिए हम 7 तक के कैम्ब्रिज बुक यूज़ कर रहे हैं जो CBSE पैटर्न है। और हमारा सिर्फ मेरा ये मानना है कि सिर्फ पढ़ाई से ही कुछ नहीं होता है लाइफ में, इसलिए हमको ऐसी एक्टिविटी देते हैं, लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं, वैल्यूज़ भी सिखाते हैं। देखो ईमानदार भी होना ज़रूरी है,
कोई भी फील्ड में है तो वो वैल्यूज़ भी रहना चाहिए, तो वो भी हम पकड़ के चलते हैं, वैल्यूज़ देते हैं बच्चों को। और जो स्किल है, लाइफ स्किल, जैसे अगर 10th के बाद अगर बच्चा फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो खुद कमा ले। उसके अंदर कोई अगर स्किल है तो वो उस स्किल के ज़रिए अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आपको बता दूं कि मैजरीन स्कूल की एक बच्ची आयत नवीद शेख, जो कि इन्हीं की स्कूल में पढ़ाई करती है, वो बच्ची अभी इतनी छोटी है लेकिन उम्र से ज़्यादा उसके पास ट्रॉफियाँ उसके घर में मौजूद हैं। उनके बारे में भी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बताएँ। वो हमारे पास नर्सरी में जब थी, यूजुअली बच्चे क्या ऐसे खचाते हैं, मतलब स्क्रिबल करते हैं, लेकिन मैंने आयत को देखा कि वो इतनी प्रॉपरली यूज़ करती थी कलरिंग भी। तो मैंने उनके पेरेंट्स को बोला कि एक अलग टैलेंट है इसके पास। तो एक कंपटीशन आया मेरे पास, तो मैंने बोला इसको पार्टिसिपेट करवाइए। तो उन्होंने पार्टिसिपेट करवाया उसमें, और समझ लो वहाँ फर्स्ट आई वो, और वहाँ से उनका सिलसिला चालू हो गया, क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी उसका टैलेंट समझ में आ गया, और उनके पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है इसमें। वो हर जगह जहाँ भी कोई रहता है, इवेंट रहता है, कंपटीशन रहता है, आयत को लेके जाते हैं। तो यहाँ मेरी दरख्वास्त है कि हर एक जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे का टैलेंट देखे और उसको निखारे। फ्यूचर को लेकर मैजरीन स्कूल का क्या प्लान है कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर आकर शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने फ्यूचर को लेकर वो किस तरह से मैजरीन से कनेक्ट हो सकते हैं? मैजरीन, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे बच्चों को हम इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हम ECCET कोर्स भी करवाते हैं, तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो गेम्स वगैरह खिला रहे हैं। तो सिर्फ टीचिंग नहीं, वो जो टीचर्स हैं हमको ओवरऑल डेवलप कर रहे हैं कि कैसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बन सके, अगर बिजनेस भी करना है कोई चीज़ में। और दूसरा, हम अपने स्कूल में भी, अभी 7th स्टैंडर्ड रहेगा नेक्स्ट ईयर से हमारा, तो हम एक सब्जेक्ट ऐड करेंगे जो स्कूल में नहीं है, गवर्नमेंट से नहीं है, ये हम हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं कि आगे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि वो कामयाब होंगे। तो एक सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योर मैं लॉन्च करने वाली हूँ, खुद ही लिखूँगी क्योंकि मैंने स्टडी किया है। और जैसे मैंने पहले भी बोला है, हम अपने बच्चों को नौकरी ढूंढने वाला नहीं बनाना चाहते, हम नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि ये जो मैजरीन फेस्टा जो यहाँ पर है, अभी हम जो यहाँ पर खड़े हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ या फिर शॉपिंग पर्पज़ या फिर खाने पीने के लिए ही नहीं, बल्कि एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। मैजरीन फेस्टा की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, मैजरीन स्कूल की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। आप चाहें तो आप अपने बच्चों से रिलेटेड, उनके फ्यूचर से रिलेटेड आप सारिका मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आगे की जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। हमारा जो स्कूल है, क्योंकि पेरेंट्स की डिमांड पे हमने 3 एरियाज़ में स्टार्ट किया है। एक सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बंगालपुरे से, फिर मिल्लत नगर में, अब डिमांड पे हमने नायगांव में भी स्टार्ट कर दिया है। तो आपके घर के जो भी करीब है आप उधर जाके एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा कि मैडम ने बात की कि जो खुद से जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये उसकी एक जीती जागती मिसाल है कि यहाँ पर ये बच्ची, इन्होंने खुद से ही, जो कि 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, इन्होंने खुद से ये सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाई है। यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर जी। ये आप देख सकते हैं कि जितनी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, ये सब इन्होंने अपने हाथों से बनाई है। तो इनका नाम है उकाशा काब मोमिन, और ये इनका एक छोटा सा स्टॉल मैजरीन फेस्टा में, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर।